गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू माय चैनल द एयरफोर्स स्टडी, जिसमें हमारा जो वन वर्ड्स चल रहे थे। मैंने आपको 300 वन वर्ड्स करा दिए थे। तो ये आपके नेक्स्ट सीरीज़ मतलब अगली सीरीज़ है जो 301 से लेकर 400 तक मैं आपको 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशंस कराऊंगा जो आपके आने वाले एग्ज़ाम और जो आपके एग्ज़ाम गए हैं उनमें भी आए हुए हैं। तो अपनी प्रैक्टिस जारी रखें और 2020 बैच के लिए प्रिपेयर करते रहें। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो व्यक्ति हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए, और ऐसी वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। तो 301 जो आपका वन वर्ड्स है वो है ब्रॉड, BROOD। ब्रॉड का अर्थ होता है जवानों का समूह। क्या अर्थ होता है? जवानों का समूह, मतलब ए फैमिली ऑफ यंग वंस, ए फैमिली ऑफ यंग वंस। ओके, ब्रॉड माने क्या होता है? जवानों का समूह। ओके, जो नौजवान व्यक्ति होते हैं उनका समूह। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 302 ब्रेस, BRACE। ब्रेस माने होता है कबूतरों का जोड़ा, कबूतरों का जोड़ा, ए पेयर ऑफ पिजन्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 303 बोर्ड, BOARD। बोर्ड होता है कमेटी। ओके, ए डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 304 कैच, CACH। कैच होता है अस्त्र रखने का स्थान, जहां अस्त्र रखते हैं उसे बोलते हैं कैच ऑफ आर्म्स या स्टोर हाउस फॉर हिडिंग। ठीक है। 305 कारवान, कारवान का अर्थ होता है गाड़ियों का समूह, मतलब गाड़ियों का समूह, ए ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग विद देयर व्हील्स और एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 306 कैटालोगियो, कैटालोगियो। ठीक है, इसकी जो कैटालोगियो है ये एक स्पेलिंग एरर में भी पूछी गई है आपके। कैटालोगियो के अर्थ होता है किताबों की सूची, किताबों की सूची, ए लिस्ट ऑफ बुक्स, ए लिस्ट ऑफ बुक्स, ए लिस्ट ऑफ बुक्स। नेक्स्ट चलते हैं 307 काउकस। ठीक है, इसे बोलते हैं काउकस का अर्थ होता है लोकसभा। ठीक है, आप तो जानते होंगे लोकसभा होती है इनर सर्किल ऑफ मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 308 क्लिक, KLIQUE। क्लिक होता है एक ही समूह या संस्था से संबंधित, एक ही समूह या संस्था से संबंधित, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन्स बिलोंगिंग टू ए बॉडी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 309 सर्किल, सर्किल होता है मित्रों का समूह, सर्किल को बोलते हैं जो मित्रों का समूह। एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को क्या बोलते हैं? एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होता है सर्किल। ठीक है, यदि आपसे कुछ पूछे कि आपके बहुत सारे मित्र हैं तो उसे क्या बोलेंगे आप? सर्किल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 310 चेक, CHAQUE। चेक होता है ताली बजाने वाला समूह। क्या होता है? ताली बजाने वाला समूह, ए ग्रुप ऑफ एप्लेडर्स पेड टू क्लैप। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 311 क्लाउड, जो CLOUD, क्लोड, CLOUD क्लोड होता है टिड्डों का समूह ऑफ लोकट्स। ध्यान रखें ये मोस्ट है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 312 क्लस्टर, क्लस्टर का अर्थ होता है द्वीपों का समूह। क्या होता है? द्वीपों का समूह, द्वीप जो आपके द्वीप होते हैं छोटे छोटे उनका समूह, ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 313 कोड, कोड होता है नियमों का समूह, कोड होता है नियमों का समूह। क्या होता है? कोड होता है नियमों का समूह, ए सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ लॉज। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 314 कॉलोनी या कोलम, कॉलोनी या कोलम, कॉलोनी या कोलम, एक ही जाति के रहने वाले लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कॉलोनी। जिस किसी कॉलोनी में एक ही जाति के लोग रहते हैं उसे बोलते हैं कॉलम या कॉलोनी। ए ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ वन रेस मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट 315 कंस्टिलेशन, कंस्टिलेशन होता है तारामंडल, कंस्टिलेशन होता है, इनकी स्पेलिंग जरूर याद करें। कंस्टिलेशन होता है तारामंडल, ए सीरीज ऑफ स्टार्स, ए सीरीज ऑफ स्टार्स। नेक्स्ट चलते हैं 316 चेस्ट, चेस्ट होता है CHEST। देखो चेस्ट भी बहुत होते हैं। तो अलमारी, ठीक है, अलमारी इसका अर्थ क्या है? अलमारी ऑफ ड्रॉवर्स, ऑफ ड्रॉवर्स। नेक्स्ट चलते हैं 370 कांग्रेस, कांग्रेस का अर्थ होता है अधिकारियों की मीटिंग। जो कांग्रेस चलती है वो अधिकारियों की मीटिंग चलती है, ए मीटिंग ऑफ डेलीगेट्स, ए मीटिंग ऑफ डेलीगेट्स। नेक्स्ट चलते हैं 318 कॉन्वो,
कॉन्वो जो होता है वो होता है ट्रकों का समूह। जो आपके ट्रक होते हैं, ट्रक, उनका समूह को क्या बोलते हैं? कॉन्वो। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ ट्रक्स या लॉरीज भी कह सकते हैं, ट्रेवलिंग टुगेदर अंडर प्रोटेक्शन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 319 कोर्टेज, CORTEGE। कोर्टेज का अर्थ होता है विलाप स्थल। जो आपका विलाप स्थल होता है उसे बोलते हैं कोर्टेज। ठीक है, ए फनरल प्रोसेसन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 320 कोर्स। ठीक है, ये तो आप जानते हो, कोर्स होता है पाठ्यक्रम। ठीक है, ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स और लेसन्स। नेक्स्ट चलते हैं 321 कॉन्फ्रेंस। 321 कॉन्फ्रेंस, सभा। ये तो आपको पता होगा, कॉन्फ्रेंस माने होती है सभा, ए मीटिंग ऑफ प्रीचर्स या डेलीगेट्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 322 कन्ग्रीगेशन। कन्ग्रीगेशन होती है धार्मिक सभा, कन्ग्रीगेशन होती है धार्मिक सभा। ए ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, ए ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, धार्मिक सभा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 323 क्रू। क्रू का अर्थ होता है नाविक दल। कोई नाविक दल, जैसे कि आपको कोई नाविक दल जा रहे हैं, ठीक है, ऑफ सेलर्स मैनिंग शिप्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 324 ड्रोव, DROV। ड्रोव का अर्थ होता है चलते हुए जानवरों का समूह, चलते हुए जानवरों का समूह। ए फ्लोक ऑफ कैटल, ए फ्लोक ऑफ कैटल, कैटल बीइंग ड्राइवन। बीइंग ड्राइवन का मतलब है जो चलते हुए हैं। ओके, नेक्स्ट 325 जो है वो है फ्लाइट। फ्लाइट है उड़ते हुए पक्षियों का समूह। द एक्शन ऑफ फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स, द एक्शन ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स, उड़ते हुए पक्षियों का समूह। नेक्स्ट चलते हैं 326 फ्लोटिला। FLOTILL, फ्लोटिला होता है तैरती हुई नावों का समूह। ए स्मॉल फीट ऑफ बोट्स, ए स्मॉल फ्लीट ऑफ बोट्स, तैरती हुई नावों का समूह को क्या बोलते हैं? फ्लोटिला। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 327 फीट। FWT, फीट का अर्थ होता है जहाज़ों का समूह। ठीक है, जो फीट यूज़ होता है वो होता है जहाज़ों के लिए, और जो फ्लोटिला होता है यूज़ वो होता है नावों के लिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, तो फीट काय के लिए होगा? जहाज़ों का समूह, ऑफ शिप्स। ओके, ऑफ शिप्स। ठीक है, 328 गैलेक्सी। गैलेक्सी तो आपको पता होगा, GALAXY, तारामंडल। क्या बोलते हैं इसे? तारामंडल। ए सिस्टम ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स या ब्यूटीज। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 329 गैलरी। गैलरी होती है जहाँ कला का प्रदर्शन होता है, जहाँ कला का प्रदर्शन होता है उसे गैलरी बोलते हैं। ए रूम दैट कंटेन्स पिक्चर एंड स्टेटस डिस्प्ले फॉर सेल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 330 GROV, ग्रोव। ग्रोव का अर्थ होता है फलों का बगीचा, जहाँ फल लगते हैं उसका बगीचा हो। ठीक है, ए स्मॉल ऑर्चर्ड ऑफ ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 331 हेमलेट। हेमलेट होता है छोटे गांवों का समूह, छोटे गांवों का समूह, उसे बोलते हैं हेमलेट, HAMLET, हेमलेट। ए ग्रुप ऑफ हाउसेज इन द विलेज, ए ग्रुप ऑफ हाउसेज इन द विलेज। 332 हाउल, HAUL, हाउल होता है एक समय में पकड़ी गई मछलियों का समूह, एक समय में पकड़ी गई मछलियों का समूह, एक समय में पकड़ी गई मछली का समूह। ए नंबर ऑफ फिशेज इन नेट, नेट में कोच एट टाइम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 333 HEAP, हीप होता है पत्थरों का ढेर, या आप कह सकते हैं भूसे का ढेर। स्टोन्स माने होता है पत्थरों का ढेर, पैत है पत्थरों का ढेर। ओके, और ए नंबर ऑफ रूइंस मतलब भूसे का ढेर। नेक्स्ट चलते हैं 334 HERD, हर्ड। बहुत मोस्ट है, हर्ड है जानवरों का समूह, हर्ड है जानवरों का समूह। ए लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट लिव्स टुगेदर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं HIV, हाइव। हाइव भी आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, जो आपका हाइव है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। हाइव का अर्थ होता है मधुमक्खियों का समूह, जो मधुमक्खी होते हैं जो बिन करती हैं उनका समूह। स्वार्म कह सकते हैं, या ऑफ बीज भी कह सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 336 होस्ट होता है विचारकों का समूह। होस्ट क्या होता है? विचारकों का समूह। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, रीजन कंसाइडरेशंस। ओके, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, रीजन्स, कंसाइडरेशंस। ओके,
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है 337, 337 HORDE, होर्ड, HORDE, होर्ड का अर्थ होता है लुटेरों का समूह, जो लुटेरे होते हैं उनका समूह, ऑफ पीपल, या आप बोल सकते हैं रोबर्स, ऑफ पीपल्स ऑफ, या बोल सकते हैं रोबर्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जंबल, जंबल JUMBLE, 338 जो है आपका जंबल, अव्यवस्थित शब्द, जो अव्यवस्थित शब्द होते हैं मतलब जो क्रम में ना हो, एन अनटिडी कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 339 लिटर, लिटर होते हैं सुअर या कुत्तों के बच्चे, लिटर क्या होता है सुअरों या कुत्तों के बच्चे, ऑफ यंग पिग्स, डॉग्स एट बर्थडे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 340 लोक, LOC के लोक, लोक होता है जूड़ा। ठीक है, ए सिलेक्शन ऑफ हेयर, ए सिलेक्शन ऑफ हेयर। 341 ऑर्डर, ऑर्डर जो होता है वो होता है योद्धाओं का समूह, ऑर्डर क्या होता है योद्धाओं का समूह, योद्धाओं का समूह। ए सोसाइटी ऑफ Knights, monks living under the same rule, a society of Knights, monks living under the same रूल। नेक्स्ट चलते हैं 342 पैनल, जो पैनल होता है वो होता है निरीक्षणकर्ताओं का समूह, जो पैनल आपने सुना होगा कि हमारे गांव में आज पैनल आया था, जो कोई पैनल था वो होता है निरीक्षणकर्ताओं का समूह, एक ग्रुप बनाकर आते हैं तो निरीक्षण करते हैं, तो ए स्मॉल ग्रुप ऑफ इंस्पेक्टर्स एग्जामिनेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 343 पोल्यूट्री होता है, पोल्यूट्री जो होता है वो होता है मुर्गी फार्म। आप इसे याद कैसे करोगे, देखो पोल्यूट्री होता है POULTR, पोल्ट्री जो होता है उसमें क्या होता है ये पोल्यूशन से रिलेटेड करो, जो पोल्यूशन होता है, तो मुर्गी क्या होते हैं पोल्यूशन करती हैं मतलब या गंदगी में रहती हैं, ऐसे याद कर लेना, तो उससे मुर्गी को कनेक्ट कर लेना। ओके, ऑफ फॉलोव्स या डक्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट चलते हैं 344 पोजी, POSSE, पोजी का अर्थ होता है पुलिस का समूह, पुलिस का समूह, तो एक ग्रुप ऑफ पुलिसमैन। आपको कमेंट में बताना है जो पोजी वर्ड है वो एक पोजी जो वर्ड है जो मतलब जो पुलिस वर्ड है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, ये एरर में पूछा जाता है, ये बताओ पुलिस जो है पुलिस के साथ एक वचन की क्रिया लगेगी या बहुवचन की क्रिया लगेगी, ये आपको कमेंट में बताना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 345 रोजरी, रोजरी का अर्थ होता है गजरा, गजरा रे गजरा, ए स्ट्रिंग्स ऑफ बीड्स, ए स्ट्रिंग्स ऑफ बीड्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 346, इसे तो आप भूलने के ही नहीं हो क्योंकि ये है स्कूल, स्कूल में कौन पढ़ते हैं जो हमारे विचारक होते हैं, जो विचारकों का समूह रखते हैं, एक ग्रुप ऑफ, स्कूल में क्या है विचारकों का समूह है, उसमें एक ग्रुप ऑफ थिंकर्स और लर्नड मैन शेयरिंग सिमिलर आइडियाज। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 347 सी देखो सी समुद्र होता है, यदि समुद्र आपकी तरफ को चलेगा तो परेशानी बढ़ेगी, यदि समुद्र आपकी तरफ को चलेगा तो परेशानी बढ़ेगी, तो सी का अर्थ है परेशानी। ओके, क्या है परेशानी, ऑफ ट्रबल्स डिफिकल्ट या केयर्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 348 सीरीज, सीरीज तो आपको पता ही श्रृंखला। ठीक है, श्रृंखला, ए नंबर ऑफ सिमिलर इवेंट्स, ए नंबर ऑफ सिमिलर इवेंट्स मैच या लेक्चर्स। ओके, किसी भी चीज़ की श्रृंखला सिमिलर इवेंट्स हो, मैच हो या लेक्चर्स हो, उसकी सीरीज हो। नेक्स्ट चलते हैं 349 सोल, SHOL सोल। देखो इसे कैसे याद रखोगे, अब सोल है, सोल को हमने ढक लिया, या आप ऐसा करो सोल जो है उसे आपने नदी में फेंक दिया तो उसमें क्या आएंगी मछली, यदि हमने सोल को ढक लिया या सोल को नदी में फेंक दिया तो मछली आएंगी, तो तैरती हुई मछलियों का समूह। तो ठीक है, यहाँ एक का है। ओके, तैरती हुई मछलियों का समूह, ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टूगेदर। ओके, ए 350 सीफ होता है भूसे का ढेर, क्या होता है भूसे का ढेर, ऑफ कॉर्न और व्हीट, ऑफ कॉर्न या व्हीट। ओके, नेक्स्ट 351 देखो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें, और ऐसी ही वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा और मोस्ट इंटरेस्ट के साथ। ये आपके 400 आपको मैंने अब इस वीडियो में 1 वर्ड्स करा दिए हैं, तो इससे अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको 401 से लेकर 500 तक कंप्लीट करा दूंगा, जो आपके 500 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगे। इनके अंदर से ही कुछ मोस्ट
जो वीडियो है के अंदर हैं वे आपको लर्न करने, अपनी बुक में लिखना है, उन्हें लर्न करना है बार बार, जैसे कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ। तो उसके बाद ये सीरीज चलती रहेगी। फिर मैं आपके सामने कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा 1 वर्ड्स के, या आपको 10 रेगुलर डेली करवाऊँगा, 10 जो आपके प्रैक्टिस के तौर पर रहेगा। तो आपको उनको हल करना है, ठीक है। तो हमारा जो चल रहा था 351 है स्ट्रिंग है 351 स्ट्रिंग है एक चीज़ की पंक्ति, किसी भी चीज़ की पंक्ति हो, कि कोई एक चीज़ हो उसकी पंक्ति हो, ए सीक्वेंस ऑफ सिमिलर आइटम्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 352 स्ट्रीम होता है STREAM, स्ट्रीम होता है चलते हुए लोगों की संख्या। क्या? चलते हुए लोगों की संख्या, एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ पीपल या विजिटर्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 353 सूट SUITE, सूट होता है कमरे का जोड़ा। देखो, सूट कमरे का जोड़ा, ठीक है। एक सेट ऑफ फ्लोवर्स, रूम्स या फर्नीचर, ठीक है। सूट होता है कमरों का या कमरे का जोड़ा बोल सकते हैं। एक सेट ऑफ फ्लोवर्स भी बोल सकते हैं, रूम्स भी बोल सकते हैं। देखो, किसका जोड़ा? फ्लोवर्स का जोड़ा बोल सकते हैं सेट, एक रूम का भी जोड़ा बोल सकते हैं, एक फर्नीचर मतलब जो आपका फर्नीचर है उसका भी जोड़ा बोल सकते हैं। ओके, सूट का, ये वो वाला सूट नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सूट। देखो अब आया है सूट, ठीक है। 354 सूट SUIT, इनकी स्पेलिंग जरूर याद रख लेना। तो कपड़ों का सूट, जो आप कपड़ों का सूट लेके चलते हैं ना, बैग जो होता है उसे सूट बोल देते हैं, तो वो होता है ए सेट ऑफ क्लोथ्स मेड ऑफ सेम फैब्रिक। नेक्स्ट चलते हैं 355 सिलेबस, जो आपका सिलेबस है उसे क्या बोलते हैं? पाठ्यक्रम, द टॉपिक्स ऑफ स्टडीज। नेक्स्ट चलते हैं 356 स्वार्म जो होता है मधुमक्खी बोल दो, चींटी बोल दो, या टिड्ढों का समूह बोल दो, ऑफ फ्लाइज और लोकट्स, बीज या आंट्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 357 ट्रस TRUSS, ट्रस होता है डूला, ए फ्रेम वर्क ऑफ रेफ्टर्स पोस्ट्स एंड बार्स। नेक्स्ट चलते हैं 358 सिंडिकेट होता है व्यापारियों का समूह, SYNDICAT, सिंडिकेट होता है व्यापारियों का समूह, एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं 359 टीम TEAM, टीम होता है घोड़ों व खिलाड़ियों का समूह, एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, हॉर्स या ऑक्शन। नेक्स्ट चलते हैं 360 है थ्रोंग, THRONG, थ्रोंग होता है भीड़ का समूह, ए लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, नेक्स्ट चलते हैं 361 टिशू होता है झूठ का पुलिंदा, टिशू का अर्थ होता है झूठ का पुलिंदा, एलाइज और क्राइम्स। ओके, 362 ट्रूप TROUP, ट्रूप होता है कलाकारों का समूह। क्या होता है? कलाकारों का समूह, एक ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट, डांसर्स एंड एक्रोबेट्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 363 टोरेंट TORRENT, टोरेंट होता है गालियों की बौछार। टोरेंट क्या होता है? गालियों की बौछार, ऑफ एब्यूजिव इन्वेक्टिव्स ऑफ रेन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 364 टुफ्ट TUFT, टुफ्ट होता है घास बाल का समूह, घास हो या कोई बाल हो, बालों का समूह, ऑफ ग्रास और हेयर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 363 तो आपका हो गया। नेक्स्ट चलते हैं टुफ्ट भी आपका हो गया। 365 यूनियन होती है यूनिट की पार्टी, पार्टी की यूनिट है कोई, ए पॉलिटिकल यूनिट कंटेनिंग ए नंबर ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट चलते हैं 366 बैरेज BARRAGE, बैरेज होता है पर्सनों से संबंधित ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट चलते हैं 367 वोली VOLLEY, वोली होता है तीरों की बौछार, तीरों की बौछार, यहाँ गलत तीर लिखा गया है, तो तीरों की बौछार, ए नंबर ऑफ एरोज स्टोन्स या एब्यूजेस। ठीक है, 368 वर्ल्ड WORLD, वर्ल्ड क्या होता है? चिंताओं का पहाड़। कैसे याद करोगे? जो हमारे ये संसार है वो चिंताओं का पहाड़ है, ऑफ केयर्स या ट्रूबल्स। नेक्स्ट चलते हैं 369, यहाँ से जो आपके 1 वर्ड्स स्टार्ट होंगे वो साइंस है, डिनोटिंग साइंस एंड आर्ट्स। ठीक है, 1 वर्ड्स डिनोटिंग साइंस एंड आर्ट्स, जैसे कि 369 में दिया हुआ एकोस्टिक्स,
अकोस्टिक्स होता है, स्पेलिंग ज़रूर याद करें, बार बार बता रहा हूँ, स्पेलिंग ज़रूर याद करें। अकोस्टिक होता है ध्वनि का अध्ययन, अकोस्टिक जो होता है उसे बोलते हैं ध्वनि का अध्ययन, जिसमें ध्वनि का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, अकोस्टिक्स बोलते हैं, द स्टडी ऑफ साउंड्स। नेक्स्ट चलते हैं 370 एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स वायुयान उड़ाने की कला, वायुयान उड़ाने की कला, द साइंस और आर्ट ऑफ फ्लाइंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 371 एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स होता है सौंदर्य शास्त्र, द फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट्स। नेक्स्ट चलते हैं 372 एग्रोनॉमी, क्या होता है, एग्रोनॉमी होता है मृदा विज्ञान, क्या होता है, मृदा विज्ञान, द साइंस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट एंड द प्रोडक्शन ऑफ फील्ड क्रॉप्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 373 एल्केमी होता है प्राचीन रसायन विज्ञान, एल्केमी होता है प्राचीन रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री इन एंशियंट टाइम्स। नेक्स्ट चलते हैं 374 बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी किताबों का अध्ययन, किताबों का अध्ययन, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ ए लिस्ट ऑफ बुक्स ऑन ए सब्जेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 375 एनाटोमी, एनाटोमी होता है शरीर की आंतरिक संरचना का ज्ञान, शरीर की आंतरिक संरचना का विज्ञान या ज्ञान उसे कहते हैं एनाटोमी, द साइंस डीलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल, प्लांट्स और ह्यूमन। नेक्स्ट चलते हैं 376 एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी होता है मानव के व्यवहार का अध्ययन, एक ऐसा विज्ञान या एक ऐसी स्टडी जिसमें मानव के विज्ञान का अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, द साइंस दैट डील्स विद द ओरिजिन फिजिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, मतलब मानव के व्यवहार का अध्ययन। 377 अर्बोरिकल्चर, क्या, अर्बोरिकल्चर पेड़ पौधों का अध्ययन, जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उनका अध्ययन को क्या बोलते हैं, अर्बोरिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट चलते हैं 378 एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी का अर्थ होता है ज्योति शास्त्र, क्या होता है, ज्योति शास्त्र, एंड द एशियंट आर्ट ऑफ प्रीडिक्टिंग द कोर्स ऑफ ह्यूमन डेस्टाइन्स विद द हेल्प ऑफ इंडिकेशंस deduced from the position and movement of the heavenly bodies। ओके, अगेन रीड करेंगे, एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, जो आपका एस्ट्रोलॉजी होता है वो होता है ज्योतिष शास्त्र। ओके, एस्ट्रोलॉजी तो हो जाए वो आपका होता है ज्योतिष शास्त्र, द ancient art of predicting the course of human destinies with the help of indications deduced from the position and movement of the heavenly bodies। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 379 बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी किससे रिलेटेड हो रहा है, बैक्टीरिया से, तो जीवाणु का अध्ययन, तो जीवाणु का अध्ययन, द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट चलते हैं 380 बोटनी, बोटनी होता है वनस्पति का अध्ययन करना, जिसमें वनस्पति का अध्ययन होता है उसे बोलते हैं बोटनी, द स्टडी ऑफ प्लांट्स, द स्टडी ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट चलते हैं 381 कैलीग्राफी। ठीक है, कैलीग्राफी होता है सुंदर लेख, जो आपका सुंदर लेख होता है उसे बोलते हैं कैलीग्राफी, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। नेक्स्ट चलते हैं 382 क्रीमिक्स या पोट्री, POTTERY पोट्री, क्रीमिक्स या पोट्री, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का अध्ययन उसे बोलते हैं क्रीमेक्स या पोट्री, द आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्ले। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 383 मतलब 383 क्रोनोबायोलॉजी। ध्यान रखना यहाँ से जो याद करने हैं, ये जितने भी साइंस के नाम हैं ये सारे आपके एग्जाम में आए हुए हैं, कोई से न कोई से सेट में, SSC में भी आए हुए हैं, एनी अदर कंपटीशन लेवल ये आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। देखो, यदि आप ये सोच रहे हो कि A4 में आए हुए को हम याद करेंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि वे हर बार जो एग्ज़ामों में जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वे उन्हें ही आपके एग्ज़ाम में रखते हैं। बस फ़र्क इतना है कि पिछली बार आपको ये दिए थे तो अगली बार उससे दूसरे कुछ बदल कर दे देंगे, तो तीसरे चौथे में भी रिपीट होते रहते हैं। तो ये गलती ना करें कि सबको याद रखें, जो आपके SSC से रिलेटेड आए हुए हैं उन्हें भी याद रखें, क्योंकि ये आपकी डिफेंस की नौकरी है, तो डिफेंस के लिए डिफेंस वाली ही तैयारी करनी पड़ती है। तो 383 जो है वो है क्रोनोबायोलॉजी।
जो क्रोनोबायोलॉजी है वो है मानव इतिहास के क्रम का विज्ञान। ध्यान नहीं, मानव के इतिहास के क्रम का विज्ञान। द स्टडी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइफ। नेक्स्ट चलते हैं 384 क्रोनोलॉजी। ध्यान रखें, जो पीछे गया था वो था आपका क्रोनोबायोलॉजी और नेक्स्ट जो आया है वो है आपका क्रोनोलॉजी। तो इतिहास का घटता क्रम। द साइंस ऑफ अरेंजिंग time in periods and ascertaining the dates and historical order of the past events। नेक्स्ट चलते हैं 385 क्रोमैटिक्स। बम पटाखे बनाने का अध्ययन। आप बम पटाखे तो बनाते हैं लेकिन उसके अध्ययन को भी याद रख लेना आज से, क्योंकि हमारी जब दिवाली आती है तो आप उसमें बम पटाखे छोड़ते हो, तो उसके नाम से आपको ध्यान रखना है आज के बाद। क्रोनोमैटिक्स जो होता है वो बम पटाखे बनाने का अध्ययन होता है। द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स। नेक्स्ट चलते हैं 386 कोस्मोगोनी। आकाश के पिंडों का अध्ययन। आकाश के पिंडों का अध्ययन। द साइंस ऑफ द नेचर ऑफ हेवनली बॉडीज। नेक्स्ट चलते हैं 387 कोस्मोग्राफी। सृष्टि के नक्षत्रों का अध्ययन। द साइंस दैट डिस्क्राइब एंड मैप्स द मेन फीचर ऑफ द यूनिवर्स। नेक्स्ट चलते हैं 388 कोस्मोलॉजी। क्या? कोस्मोलॉजी। सृष्टि की रचना विज्ञान। जो सृष्टि की रचना विज्ञान है उसे बोलते हैं कोस्मोलॉजी। द साइंस ऑफ नेचर, ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। नेक्स्ट चलते हैं 389 क्रायोजेनिक्स होता है कम तापमान का विज्ञान। द साइंस ऑफ डीलिंग विद द प्रोडक्शन कंट्रोल एंड द एप्लीकेशन ऑफ वेरी लो टेम्परेचर्स। नेक्स्ट चलते हैं 390 साइफर होती है सीक्रेट भाषा। कोई भी सीक्रेट भाषा हो उसे बोलते हैं साइफर। द आर्ट ऑफ सीक्रेट राइटिंग्स। नेक्स्ट 391 काइटोलॉजी। CYT और काइटोलॉजी होता है कोशिकाओं का अध्ययन। द स्टडी ऑफ सेल्स स्पेशली देयर फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। नेक्स्ट चलते हैं 392 डेक्टाइलोग्राफी होता है फिंगरप्रिंट्स का अध्ययन। द स्टडी ऑफ फिंगर प्रिंट्स फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट चलते हैं 393 डेक्टाइलोलॉजी होता है गूंगे बहरों का अध्ययन। डेक्टाइलोलॉजी होता है गूंगे बहरों का अध्ययन। द टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन बाय सिंस मेड विद द फिंगर्स। इट इज़ जनरली यूज्ड बाय डेस्फ। ओके, DSF। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 394 इकोलॉजी तो आपको पता होगा। इकोलॉजी होता है परिस्थिति विज्ञान। ठीक है। द स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स टू देयर सराउंडिंग्स, एनिमेट एंड इनएनिमेट। मतलब जो आपके आसपास में जितने भी आपके एनिमेट या इनएनिमेट मतलब सजीव और निर्जीव हैं वस्तुएं हैं उन पर स्टडी जो होती है उसे बोलते हैं इकोलॉजी। नेक्स्ट चलते हैं 395 एंटोमोलॉजी सुपर मोस्ट है, बहुत सारे मोस्ट हैं इसमें। एंटोमोलॉजी होता है कीड़े मकोड़ों का अध्ययन। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। नेक्स्ट चलते हैं 396 एपिग्राफ जो होता है शिलालेखों का अध्ययन। जो आपके शिलालेख होते हैं उनका अध्ययन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एपिग्राफ। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। नेक्स्ट चलते हैं 397 इथोनोलॉजी होती है मानव जाति का अध्ययन। ठीक है। इथोनोलॉजी होता है मानव जाति का अध्ययन। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसिस। नेक्स्ट चलते हैं 398 इथोलॉजी। ध्यान रहे वो इथोनोलॉजिया ये क्या है? इथोलॉजी। ठीक है। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन। इसमें क्या है? जानवरों के व्यवहार का अध्ययन। द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर्स। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 399 इटाइमोलॉजी शब्द संरचना विज्ञान। द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स या मॉर्फोलॉजी भी बोल सकते हैं। इटाइमोलॉजी का जो सिनोनियम है वो मॉर्फोलॉजी भी हो सकता है। ठीक है। 300 नहीं है 400 यूजेनिक्स होता है अच्छे बच्चों का पालन पोषण विज्ञान, जिसमें अच्छे बच्चों का पालन पोषण होता है। द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बेटर ऑफ स्प्रिंग्स बाय द केयरफुल सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। ठीक है। मैंने आज आपको 400 वन वर्ड्स करा दिए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट अपडेट और छोटी से छोटी वीडियो में लाता रहूँगा फ्रेजर वर्ब एंड
वन वर्ड्स की। इसके बाद आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा मोस्ट हैं। तब तक तो हम अपनी क्लास को आज इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।